तो है एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। मेरे विद्यार्थी चैप्टर वाइज MCQ समाप्त हो चुके हैं, यानी उनका तो एक प्रकार से सुपड़ा साफ हो चुका है। अब तांडव होने की बारी है, यानी कि अब जो है इस बार RCT एग्जाम में तांडव होकर रहेगा इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। जिसने भी ये प्रश्न देखे हैं निश्चित ही अच्छी तो स्कोरिंग आपके एग्जाम में होने वाली है। तो मेरे विद्यार्थियों, अभी भी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमसे जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और टेलीग्राम अकाउंट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, आप सभी को भी जो है जितने भी क्वेश्चन आप सभी के समक्ष आ रहे हैं, आप सभी की स्लाइड पे आ रहे हैं, उनको क्या करना है कि आपको भी कमेंट में लिखना है, ताकि आपको खुद को ईमानदारी से पता लगना चाहिए कि भाई आपकी इस बार स्कोरिंग कितनी हो रही है। बाकी हमने हमारी ओर से बहुत सारा एफर्ट लगा दिया है। आज जो है आपके सामने बहुत सारी क्लासेस भी देखने को मिलेगी, मैराथन क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। तो 101% गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो विद्यार्थी मेरे से रेगुलर जुड़ा है वो इस बार अच्छी स्कोरिंग करने वाला है। देखो UPI का आपसे पूरा नाम पूछा है, तो मेरे विद्यार्थियों मैंने बहुत बार आपको समझाया है। अब हालांकि थोड़ी बातें अभी भी समझा दूंगा, लेकिन अभी अपने पास में इतना टाइम है नहीं, है ना। तो UPI का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। और UPI को जारी किसने किया है? तो मेरे विद्यार्थियों NPCI ने किया है। किसने किया है? NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया गया है। देखो विद्यार्थियों, एक कार्ड भी होता है जिसका नाम क्या है? रुपए कार्ड। क्या नाम है? रुपए कार्ड। तो ये जो आपका रुपए कार्ड है ना, इसको भी किसने जारी किया है? NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा एक तो UPI को जारी किया गया है और एक रुपए कार्ड को जारी किया गया है। इन दोनों से कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोगों को पता रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिएगा, है ना। आपको क्या करना है? गलत युग्म की पहचान करनी है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में PDF में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, बिल्कुल होता है। अगर आपका पहले से डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो आप जो है उसका फॉर्मेट परिवर्तित कर सकते हो, किसके अंदर? PDF के अंदर हो सकता है ना। उसके बाद में बोला है आपको कि MS वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, तो बिल्कुल सही बात है कि प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का ही उपयोग किया जाता है। आगे फिर बोला है कि जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल ये तो सही बात है। और ये जो आपको चौथा ऑप्शन है ना, यानी फोर्थ ऑप्शन कि POS टर्मिनल वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है। तो विद्यार्थियों POS तो मैंने क्या बोला था, आपका पॉइंट ऑफ सेल होता है जो आपके रिटेल स्थानों पे आपको मिलता है, जहाँ से आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को स्वाइप करते हो, फिर आपके भुगतान की प्रणाली को किया जाता है। तो ये तो उल्टा हार्डवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर तो होगा नहीं। और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं यानी कि वेब ब्राउज़र तो क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात यहाँ से हो जाती है। वेब ब्राउज़र के नाम आपको पता होनी चाहिए, एक आध आपको नाम इस बार पूछा जा सकता है। तो गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसके अलावा ओपेरा मिनी सफारी हो गया, गूगल क्रोम हो गया, UC ब्राउज़र हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया। ये सारी ऐसे फिंगर्स पे आपके नाम होने चाहिए, ताकि इस बार जो है आपकी काफ़ी अच्छी स्कोरिंग हो सकती है। इस क्वेश्चन को देखिएगा कि आपको बोला है कि MS एक्सेल 2010 में लैन बराबर लैन दिया है, फिर VMOU, फिर आपको RACIT नाम दिया है। तो मेरे विद्यार्थियों इसमें बोला है कि इसका आउटपुट क्या होगा, है ना। इसका आपको आउटपुट बोला है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये स्ट्रिंग की जो है लैन आपको क्या करता है? लंबाई बताने का काम करता है। तो यहाँ से आपकी 9 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं
कि खाली जगह राजस्थान के लिए साच यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको एज इट इज पूछा जा सकता है कि साच का पूरा नाम क्या है, यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। फिर आपसे बोला है पास, यानी कि पास का भी पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पे एंड टू क्लाउड इनेबल कौन सा है ना। तो यानी सास और पास पे आधारित आपका क्लाउड स्टोरेज कौन सा है, तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी को याद रखना है कौन सा हो जाता है, राजमेघ होता है। कौन सा होता है, राजमेघ। जो विद्यार्थियों राजतरा है ना, ये तो क्या है आपके जीआईएस का उदाहरण होता है, यानी कि आपके जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जांपल होता है। सर राजस्थान संपर्क क्या होता है, तो विद्यार्थियों आपके ऑनलाइन शिकायत को निवारण या हल करने के लिए इसको बनाया गया है। अगर इस क्लास को भी आप अगर ढंग से देखोगे ना, तो विद्यार्थियों आप जो है मैं गारंटी के साथ बोलता हूं 25 क्वेश्चन यहाँ से आपकी स्कोरिंग बनने वाली है। जो मैं साइड में एक्स्ट्रा बातें बोल रहा हूँ उनको भी आपको अच्छे से समझना है। फिर आगे बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग खाली जगह टैब में होते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, जो आपको बुलेट है, नंबरिंग है, ये आपको कौन से टैब में देखने को मिलते हैं, तो विद्यार्थियों आपको होम टैब में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि विंडोज 10 में रीस्टोर पॉइंट आपका क्या है ना। तो यहाँ इसका जो उपयोग है आपके किसके लिए होता है कि कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए आपके किसका उपयोग किया जाता है, रीस्टोर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो विद्यार्थियों देखो, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट ये तो प्रिंटर के प्रकार है। फिर आपको बोला माउस है, टच पैड है, ट्रैक बॉल है, तो ये तो आपके पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है। फिर आपको बोला है जीमेल, याहू मेल, तो ये तो आपके मेल के क्लाइंट है ना। फिर आपको बोला है सुपर मेनफ्रेम मिनी माइक्रो, है ना, सुपर मेनफ्रेम मिनी माइक्रो, ये जो है आपके कंप्यूटर के वर्गीकरण होते हैं किस आधार पे, आपकी स्पीड, भंडारण क्षमता और आपके प्रदर्शन के आधार पे होता है ना। स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, परफॉर्मेंस के आधार पे या आकार के आधार पे आपके ये होते हैं। बाकी आपको याद रखना है कि भाई ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे 3 होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, है ना। कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये आपको यहाँ से पता रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्लाइड पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब देखो मिलान करना है तो विद्यार्थियों एंड्रॉइड क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी पहले का भी किस में दिख रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ये तो वैसे ही यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर क्रोम, आपका गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र होता है और फेसबुक आपकी जो है सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, तो ये तो वैसे एक ही ऑप्शन से हो जाता। बाकी फिर भी अपन को तो समझाना है कि ये सारे विकल्प बताने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। मेरे विद्यार्थियों, अभी भी अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा ना, तो आज के दिन मेरे से जुड़ जाओ। हमारी टीम के द्वारा जितने भी मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं उन सभी को आपको देखना है, महामैराथन क्लास को आपको अवश्य देखना है। मैं 101% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि काफ़ी अच्छी इस बार स्कोरिंग आपकी होने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट में खाली जगह डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। तो मेरे विद्यार्थियों, जो आपका वास्तविक मूल्य होता है ना, वो आपका डेटा लेवल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, डेटा लेवल्स कहलाता है। विद्यार्थियों, जो आपका ग्रिड लाइंस है, ये मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, तो आपको बोलना है कि प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें जो होती हैं उनको मेरे विद्यार्थियों आपको क्या बोलना है, ग्रिड लाइंस बोलना होता है। तो ये दोनों बातें यहाँ से याद रखना। अगर या तो ग्रिड लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर डेटा लेवल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपसे बोला है कि खाली जगह आपको ये सुनने में सक्षम बनाता है कि दस्तावेज में पैराग्राफ बाएं या दाएं मार्जिन में कितनी दूर ले जाना है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि भाई कितना आपके जो मार्जिन होती है उसको दूर ले जाना है, तो आपको इनमें से इंडेंट का उपयोग करना होता है। यानी डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट, ये दोनों आपके ऑप्शन होते हैं। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना और डिक्रीज का मतलब घटाना होता है। आगे फिर बढ़ते हैं यहाँ से, और आप याद रखना कि सर ये जो मेल
मर्ज क्या होता है? तो विद्यार्थी देखिएगा, अगर आपको बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ अगर मेल भेजना होता है तो मेल मर्ज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको हाइपरलिंक की बात करें कि सर ये हाइपरलिंक क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट के साथ में किसी भी लिंक को ऐड करना आपका क्या कहलाता है? हाइपरलिंक कहलाता है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट एग्जाम में पूछा जाता है, Ctrl+K होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? Ctrl+K होता है। आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर कि खाली जगह क्रमशः सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है। तो मैंने जब टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाए थे उसमें भी मैंने बोला था सुपर से ऊपर, है ना, सुपर से ऊपर सबसे नीचे, है ना, सुपर से ऊपर सबसे नीचे, है ना। तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब आपको ऊपर कहाँ लिखा हुआ मिल रहा है? ऑप्शन बी में ही आपको दिख रहा है। और सब स्क्रिप्ट का मतलब नीचे आपको किस में दिख रहा है? इसमें ही दिख रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। सर ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये क्या है? तो मेरे विद्यार्थियों, अगर आप टेक्स्ट को अगर बीच में से काटोगे ना तो वो आपका क्या कहलाएगा? स्ट्राइक थ्रू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्ट्राइक थ्रू आपका कहलाएगा। तो ये भी बातें आपको यहाँ से पता होनी बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। आपको वक्तव्य दे रखे हैं कि वक्तव्य एक है आपकी कि सेकेंडरी मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। कैसी होती है मेरे विद्यार्थियों? एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। क्या ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है या नहीं होती, ये आपको सभी को बताना है। तो मैंने बोला था कि वॉलेटाइल तो केवल आपकी एक ही होती है जिसका नाम क्या है? रैम है। रैम को अस्थिर प्रकृति की मेमोरी बोला जाता है, वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। और रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इस बार जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो डी रैम का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे बोलेगा कि निम्न में से कौन सी मेमोरी है जिसको प्रति सेकंड रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है डी रैम होती है। डी रैम को प्रति सेकंड रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है। देखो उसके बाद में जो है रोम एक नॉन वॉलेटाइल है। बिल्कुल, रोम जो प्राइमरी मेमोरी तो है लेकिन प्राइमरी होने के बाद में भी क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने के बाद में भी अपने डेटा को अपने अंदर सेव रखती हैं। जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं या फिर रोम की बात करूं तो ये सारे के सारे आपके नॉन वॉलेटाइल होते हैं। यानी पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी ही आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मॉडेम के लिए संक्षिप्त नाम है। देखो मॉडेम का जो है वो पूरा नाम क्या होता है? तो मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। ये क्या करता है कि टेलीफोन लाइनों पर उपस्थित एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है। मेरे विद्यार्थियों काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के सामने है। अगर मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारी सी कमेंट जरूर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए दुगनी रफ्तार से आज के दिन है जो काम करने वाले हैं। तो मेरे विद्यार्थी 14 क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे एक बाग में मौजूद होती हैं और आमतौर पर इसमें स्टार्ट बटन मौजूद होता है। तो मेरे विद्यार्थियों आपकी टास्क बारी तो होती है ना, ये नीचे की साइड में टास्क बार होती है, यहाँ पे फिर आपका स्टार्ट बटन मौजूद होता है। तो यही है। बाकी आइकन तो आपके एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफिक्स आपके क्या कहलाते हैं? आइकन्स कहलाते हैं। टाइटल बार जो है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर वाली बार होती है। तो इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित सेवाओं में से कौन से ई मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकती है ना? कि इनमें से किस सेवा का ई मित्र का उपयोग करके आप लाभ उठा नहीं सकते? तो बिजली का बिल तो बिल्कुल आप भर सकते हैं ई मित्रा से। पानी का बिल भी आप भर सकते हैं। बोनाफाइड यानी कि आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है या मूल निवास है ना, यही होता है। इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं बोनाफाइड के लिए। उसके बाद में बोला है कि मोबाइल के बीच फाइलों को साझा करना। तो भाई ये फाइल को साझा करना है ना, ये वाला ऑप्शन यहाँ से फिट नहीं बैठेगा क्योंकि फाइल को साझा करने के लिए आप ब्लूटूथ से भी कर सकते हो, सेरिट से भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है।
आप सभी लोग भी कमेंट करना ताकि आपको भी अपनी तैयारी आंकने का मौका मिल सके। मैंने इस क्लास का नाम ही ये रखा है कि तांडव तो इस बार होके रहेगा। तो विद्यार्थियों 101% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आरईसीटी एग्जाम में इस बार डीजे जरूर बजने वाला है। यानी कि जिन विद्यार्थियों ने रेगुलर तैयारी की है आपका परफॉर्मेंस काफ़ी इस बार अच्छा होगा। आप एग्जाम में अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे, ये मेरी 101% आप सभी के लिए गारंटी है। कि खाली जगह का उपयोग 2 या 2 से अधिक मोबाइलों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थी देखो, फाइलों को साझा करने के लिए ब्लूटूथ का ही उपयोग किया जाता है। बाकी अगर सेरिट ऑप्शन में होता तो वो भी आपका यहाँ से सही होता। सर ये गूगल मैप का उपयोग, तो देखो अगर गूगल मैप का क्वेश्चन पूछता है तो दिशाओं को खोजना या रास्तों को देखना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रखनी है। जो है राजस्थान संपर्क आपकी ऑनलाइन शिकायत या ऑनलाइन नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए इसको बनाया गया है। राजस्थान संपर्क में 5 स्टेप होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आपसे बोला गया कि कौन सा नहीं होता, तो आपको बताना है स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होता, बाकी तो सारे होते हैं, है ना। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। फिर आपसे बोला है कि कॉम्बिनेशन की कौन सी है। इनमें से देखो विद्यार्थियों, कॉम्बिनेशन की ऐसी कुंजी होती है जिनके सिंगल यूज नहीं होता, इनको जब भी यूज करना होगा किसी न किसी अन्य की के साथ में इनको प्रेस करना होता है। तो कॉम्बिनेशन की का इनमें से जो उदाहरण है आपका कौन सा है, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट। ऑप्शन बी जो है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। सर ये कैप्स लॉक नम लॉक ये मेरे विद्यार्थियों आपकी टॉगल की होती है। कौन सी होती है, टॉगल की होती है। जो एरो है, पेज अप है, पेज डाउन है, एंड है, होम है, ये आपकी नेविगेशन की होती है। जबकि एंटर है, डिलीट है, बैक स्पेस है, ये आपकी एक प्रकार से बोल सकते हो एडिटिंग की होती है। अब देखो डिलीट से एक तो क्वेश्चन बन सकता है, तो डिलीट से आपको बोलेगा कि कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए तो डिलीट, और कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए बैक स्पेस, दोनों में से एक क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की प्रबल इच्छा एग्जामिनर की रहेगी। तो कैसे भी करके क्वेश्चन आ जाए मेरे विद्यार्थियों, मैं आपके सामने 35 क्वेश्चन तो लेके आया हूँ, लेकिन 35 क्वेश्चन में इतनी बातें आपको बताने वाला हूँ कि अगर ये वीडियो भी आप ढंग से देखोगे ना तो एग्जाम में अच्छे आपके मार्क्स बनने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं कि MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग होता है। तो जूम स्लाइडर, जूम का मतलब आप क्या कर सकते हो, या तो बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। तो यही है कि जो जिस क्षेत्र को आप देखना चाह रहे हो उसको बड़ा या घटा कर आप देख सकते हैं। आप किसका उपयोग करेंगे, जूम स्लाइडर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2010 में फ्रीक्वेंस कमांड का उपयोग होता है। तो मैं जब भी ये क्वेश्चन लेके आता हूँ ऐसे ही तो बोलता हूँ ना कि रो तथा कॉलम के शीर्षक यानी टाइटल को स्थिर रखने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वो स्क्रॉल ना हो। यानी कि आपने जो भी अपना टाइटल दिया है वो आप वर्कशीट को स्क्रॉल करो तो वो साथ में स्क्रॉल ना हो, इसके लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, फ्रीक्वेंस कमांड का ही तो उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे या ऐसे पूछे, लेकिन इस बार आपको पूछा जा सकता है। यानी कि आपसे जब भी ये लैंग्वेज यूं कर सकता है कि रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करके रखता है ताकि स्क्रॉल करते समय वो स्क्रॉल ना हो, तो आप किसका उपयोग करेंगे, फ्रीक्वेंस कमांड का उपयोग किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए MS एक्सेल में सेल B1, B2 और B3 के कुछ संख्यात्मक मान हैं। इन सेलों में मौजूद मानों की न्यूनतम ज्ञात। तो न्यूनतम के लिए क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ऑप्शन जो है आपका ए यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। यानी कि मिनिमम जिसमें दोनों आपको दिख रहे हैं बिल्कुल ही आपको यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आगे देखते हैं कि स्क्रीन लॉक में 9 डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉइड पर डिवाइस को अनलॉक किया जाता है। तो भाई यहाँ पे नाम ही जब पैटर्न दे दिया और 9 आपको बिंदु दे दिए, ये 9 ऐसे बिंदु, इस पे आप कोई भी पैटर्न बनाते हो तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, पैटर्न प्रकार का ही तो नेट आपका स्क्रीन लॉक होता है। स्क्रीन लॉक कौन कौन से होते हैं, तो पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है। मेरे विद्यार्थियों पासवर्ड हमेशा कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। सर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होता है, मान के चलो कि आपका एक आध लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी वाले आपके स्मॉल हो सकते हैं, बाकी एक दो आपके सिंबल भी होने चाहिए, बाकी संख्याएं भी आपकी होनी चाहिए, है ना। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। और पासवर्ड में हमेशा कितने अंक होने चाहिए, 8 अंक होने चाहिए। तो इतनी सी बातें आपको क्लियर होनी
चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि एसएसओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हेल्प डेस्क की लागत को कम करता है, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता को बढ़ाता है। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। एसएसओ का पूरा नाम याद रखना विद्यार्थियों, सिंगल साइन ऑन होता है। क्या होता है? सिंगल साइन ऑन होता है। क्या होता है? सिंगल साइन ऑन होता है। ये जितनी भी बातें बोल रहा हूँ ना, सारी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। एमएस पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में खाली जगह का नहीं डाला जा सकता है, खाली जगह को नहीं डाला जा सकता। गणितीय समीकरण डाली जा सकती है ना, वीडियो फाइल भी डाली जा सकती है, ऑडियो फाइल भी डाली जा सकती है। मॉडेम तो भाई एक खुद हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर को तो आप सॉफ्टवेयर में कैसे डालोगे, है ना। तो ये बातें आपको पता रखनी है। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। जो पावर पॉइंट में आपको स्लाइड शो ऑन करने के लिए F5 कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वर्तमान स्लाइड से करना होता है तो शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में बनने वाला जो प्रत्येक पेज है आपका क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। और बनने वाली फाइल आपकी प्रेजेंटेशन कहलाती है। डिफॉल्ट नाम उनका प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। इतनी सी बातें आपको क्लियर रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि खाली जगह में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ता को एक लिंक पर क्लिक करने और उसके व्यक्तिगत जानकारी डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो यानी कि ये मैंने कल भी तो बताया था ना कि आपके ईमेल पे एक लिंक आएगा, फिर आपसे नाम, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ है, आपके पिन है, पासवर्ड है, ये सारे मांगे जाते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों ये आपके किस में होता है? फिशिंग के अंदर होता है। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं कि इंडियन आईटी एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र में नियंत्रित किए गए हैं, किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो आईटी आपका किसका है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। देखो इसके लिए जो आईएसओ मानक है वो 27001 है। आईएसओ मानक कितना है? 27001। अब देखिए कुछ धाराएं हैं जो आपको याद रखनी है। 65 कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़, 66 आपकी हैकिंग और कंप्यूटर अपराध, 60 जो है आपकी 7 जो है ये भी आपकी याद रखनी है। 43 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ में छेड़छाड़, 67 आपकी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना। फिर आपको बोलना है जो है 406 है आपके विश्वासघात का अपराध है, और 620 आपकी क्या है? बोगस धोखाधड़ी होती है। तो इतनी सी बातें अगर आपको क्लियर होगी तो आपका एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाला है। तो कतई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पर पूछेगा आईटी एक्ट कौन सा है, तो मेरे विद्यार्थियों आईटी एक्ट आपका कौन सा है? 2000 होता है। ये इतनी सी बातें क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन आपका निश्चित ही यहाँ से इस बार फंसने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि खाली जगह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो मेरे विद्यार्थियों इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा होगा? सॉरी कौन सा नहीं है बोलना है, ये है नहीं करना है, नहीं बोलना है। कौन सा नहीं है? तो नहीं है में देखो वीएलसी मीडिया प्लेयर भी होता है, गूगल क्रोम भी होता है, एमएस वर्ड भी आपका होता है। फ्लैश मेमोरी तो भाई खुद क्या है? हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है, क्योंकि इसको तो अपन टच कर सकते हैं ना, और इसमें यूज़र कोई काम थोड़ी ना कर सकता है। तो यही बातें हैं कि फ्लैश मेमोरी तो एक मेमोरी का पार्ट है जो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन को आप नहीं समझना है ना, कौन सा उदाहरण नहीं है, नहीं तो फिर बाद में कमेंट करोगे गलत बता दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सीडी या डीवीडी पर डेटा लिखने की प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है। तो देखो सबसे पहले सीडी का पूरा नाम याद रखना विद्यार्थियों, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। फिर डीवीडी का पूरा नाम याद रखना, डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी होता है। दोनों नाम होते हैं। कभी अगर ऑप्शन में दोनों हो तो ये वो भी दोनों आपको करना होगा। बर्निंग जो है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी सीडी या डीवीडी से जो है फाइल को लिखने की जो प्रोसेस है आपकी बर्निंग कहलाती है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाएगा कि निम्न में से सीडी की प्रचलित जो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है वो कितनी नहीं है? 13 GB नहीं होती। ये एक्स्ट्रा बातें जितनी भी बोल रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जो एसएमटीपी का आपको पूरा नाम पूछा है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जो प्रोटोकॉल में आपको हो सकता है वो आपको एचटीटीपी का पूरा नाम पूछे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आपको एचटीटीपीएस देगा, एस का आपको मतलब पूछेगा, सिक्योर होता है। फिर आपको आईपी का पूरा नाम देगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर आपको देगा टीसीपी का पूरा नाम, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर एक लैंग्वेज का बोलेगा आपको HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक्स्ट्रा बातें जितनी भी बोल रहा हूँ ना
आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण इस बार होने वाली है। अगर डीएनएस पूछे तो डोमेन नेम सिस्टम, अगर डीएसएल पूछे तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो ये इतनी सी बातें याद रखना। अगर यूआरएल पूछे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना, अगर यूआरएल पूछे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर सीसी पूछे तो कार्बन कॉपी, अगर बीसीसी पूछे तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। भाई इतनी तो काफ़ी है, ये आपके चौथे चैप्टर से है ना। बाकी जैसे जैसे बातें आगे आगे आती जाएगी, आज तो मुझे बहुत सारी क्लासेस लानी है तो उन सभी में आपको बताने वाला हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, एक बार यकीन करके देखिएगा, कल के दिन काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आने वाली है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि दस्तावेज मुद्रित होने से पहले ये देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देगा, किस कमांड का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को तो इस बार लगा दो स्टार, है ना, कि लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं। और इस बार जो आरईसीटी एग्जाम है 90 से पार कर देना, क्योंकि आरईसीटी की कहानी तो इसे ही कहते हैं। मेरे विद्यार्थियों, आप सभी से मेरी उम्मीदें जुड़ी हुई है। इस बार आप सभी को अच्छी परफॉर्मेंस देके आना है कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश, यहाँ तलवार नहीं है राणा के वंशज हम भी, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो महादेव की सौगंध इस बार जो है आरईसीटी एग्जाम में बिल्कुल तांडव होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि खाली जगह मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि नॉर्मली आपसे यही बोला है कि भाई डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बात हुई है, यानी कि आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके उन पे क्या करना, उनको एक प्रक्रिया प्रमाण पत्र के रूप में प्रदान करना आपका डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। मेलवेयर आपके क्या करता है, सिस्टम से डेटा को चुराता है और सिस्टम के डेटा को नष्ट करने का काम करता है। ट्रोजन हॉर्स जो है विद्यार्थियों याद रखना, ये भी एक प्रकार का मेलवेयर है। मेलवेयर आपके कौन कौन से होता है, वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, स्पाइडर होता है ना। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स है खुद बेचारा कुछ नहीं करेगा, खुद कंप्यूटर में पड़ा रहेगा और दूसरों को क्या करेगा, डाउनलोड करता जाएगा, यानी कि खुद तो बैठा रहता है लेकिन दूसरों को आगे करता है। कौन सा, ट्रोजन हॉर्स, है ना। इतनी सी बातें क्लियर रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड 2010 में खाली जगह एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिससे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। तो विद्यार्थी देखिएगा कि आपको क्या बोला है कि खाली जगह एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे, हाँ, यानी कि बेसिकली बात यह है कि आपने मान के चलो कोई डॉक्यूमेंट पर आपने मार्क किया, आप त्वरित तरीके से, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि डॉक्यूमेंट में त्वरित तरीके से पहुँचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बुक मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। अंडू का विद्यार्थी याद रखना, अंडू की जो शॉर्टकट है आपकी कंट्रोल के साथ में जेड होती है, यानी पिछली प्रक्रिया को निष्क्रिय करना आपकी क्या है, अंडू कहलाती है। जबकि जो रेडू है, रेडू आपकी कंट्रोल के साथ में वाई होती है और रेडू किसके लिए है कि पिछली प्रक्रिया को पुनः सक्रिय करना, है ना। आगे फिर बोला है कि निम्न में से आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो मेरे विद्यार्थियों आयकर सेवाओं के अंतर्गत कौन सा आएगा, तो पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन ही आता है, बाकी ये तो आते नहीं है। टिकट बुकिंग वगैरह तो आयकर के अंदर कहाँ आएगा, है ना, तो पैन कार्ड ही आता है। फिर आपसे बोलेगा कि सर बताओ पैन का पूरा नाम, तो जो है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। इसके लिए जो फॉर्म लगता है 49A होता है। कौन सा होता है, 49A। किस संस्था ने इसको जारी किया है, NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इतनी बातें याद हैं तो पैन कार्ड से बिल्कुल आपका क्वेश्चन इस बार फंसने वाला है। आगे बोला है मॉक का पूरा नाम बताइए। तो मॉक का पूरा नाम विद्यार्थियों क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, या फिर कभी अगर देना है कि मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, तो ये भी बात सही है। दोनों में से अगर कोई भी आपको ऑप्शन देता है तो आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। मॉक से जुड़ी हुई संस्था EDX यूडेसिटी कोर्सेरा और खान एकेडमी। EDX यूडेसिटी कोर्सेरा और खान एकेडमी। इनके अलावा भी आपके NPTEL है ना, इनको भी याद रखना, स्वयं है, ये भी आपके ई लर्निंग से जुड़ी हुई संस्था होती है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न विकल्पों में से ईमेल का वैध उदाहरण है। तो देखो ईमेल का इनमें से कौन सा वैध उदाहरण है, ये वाला जो है ना www.vmou.ac.in, ये तो URL का उदाहरण है। किसका है, URL, गूगल आपका सर्च इंजन होता है। तो यही तो है ना कि इसमें देखो सारे लेटर स्मॉल भी हैं, एक @ का सिंबल भी है, बीच में कहीं स्पेस भी नहीं है,
और एक डोमेन कोड भी है। तो यही तो बातें ईमेल के लिए जो आईडी लिखते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। बाकी जो ये सर लास्ट वाला ऑप्शन किसका है, तो विद्यार्थियों लास्ट वाला आईपी का एग्जाम्पल है। आईपी का मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आज का अंतिम क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से मजबूत पासवर्ड कौन सा है। तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले क्या बोला कि एक आध लेटर कैपिटल, बाकी एक आध सिंबल, फिर उसमें संख्याएं भी हो, 8 वर्ण हो, आपका क्या कहलाएगा, मजबूत पासवर्ड कहलाएगा। तो ये थे मेरे विद्यार्थियों आपके टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाने की जो है प्रबल पॉसिबिलिटी इस बार बनने वाली है। तो मेरे विद्यार्थियों अगर सेशन पसंद आया है और इस चैनल की जो मेहनत आपको अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें और जो है आप कमेंट जरूर दें ताकि हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट सेशन के साथ में, और तब तक के लिए आपको बता दूं कि आप RCET के सबसे सेफ जोन के साथ में हैं। संध्या कंप्यूटर बस नाम ही काफ़ी है। इस बार तो RCET एग्जाम में तांडव होके रहेगा इन संभावित प्रश्नों के साथ में। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।